नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बिग बॉस 19 में अपने बेबाक अंदाज से घर का गेम पलटने वाली एक्ट्रेस मालती चाहर एक बार फिर सुर्खियों में है। क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती ने सलमान खान के शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेते ही तहलका मचा दिया था। भले ही वो फिनाले वीक में बाहर हो गई, लेकिन शो खत्म होने के बाद भी उनका नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब वजह है उनका एक चौंकाने वाला इंटरव्यू, जिसमें मालती ने अपनी जिंदगी के ऐसे राज खोले जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक इंटरव्यू में मालती ने बताया कि बचपन में उनके घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। माता पिता के बीच लगातार झगड़े होते थे और बड़े बच्चे होने के कारण सारी बातें उन्हें करीब से झेलनी पड़ी। वहीं भाई दीपक क्रिकेट में बिजी रहकर इस माहौल से दूर रहते थे। मालती ने यह भी बताया कि जब उन्होंने मिस इंडिया और ग्लैमर वर्ल्ड में करियर बनाने की इच्छा जताई तो पिता ने 12वीं तक उनसे दूरी बना ली। पिता चाहते थे कि वह आईपीएस अफसर बने। 11वीं तक छोटे बाल, कोई आज़ादी नहीं, इन सब का उनकी सोच पर गहरा असर पड़ा। मालती बोली, 7वीं के बाद मेरी जिंदगी पटरी से उतर गई। सपने थे लेकिन उड़ान नहीं। इतना ही नहीं, मालती ने बचपन में छेड़छाड़ और घर में मारपीट का दर्द भी साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता पिछले 13 सालों से अलग रह रहे हैं। आज जिस मजबूती से मालती अपनी कहानी सुना रही हैं, वो साबित करता है कि दर्द से निकलकर भी जीत हासिल की जा सकती है। बिग बॉस 19 के घर से निकलते ही मालती चाहर ने सोशल मीडिया पर ऐसा धमाका किया कि फैंस की नजरें हट ही नहीं रही। 28 दिसंबर को मालती ने इंस्टाग्राम पर अपनी ब्राइडल लुक वाली तस्वीरें शेयर की और बस फिर क्या था, इंटरनेट पर बवाल मच गया। तस्वीरों में मालती किसी शाही दुल्हन से कम नहीं लग रही। भारी लहंगा चोली, सिर पर चुनरी, ग्रीन स्टोन का रॉयल नेक पीस, मांग टीका, नथ चूड़ियां, हर एंगल से लुक एकदम किलर। हेयर स्टाइल भी फुल देसी टच में, चोटी और उसमें सजी ज्वेलरी ने तो लुक को और भी रॉयल बना दिया। साफ है कि ये एक ब्राइडल शूट था, लेकिन फैंस तो इसे असली शादी ही समझ बैठे। मालती ने तस्वीरों के साथ लिखा, एलिगेंस इज हर रॉयल्टी, और वीडियो के साथ कैप्शन डाला, दुल्हन वाली फीलिंग। अब फैंस के रिएक्शन भी कम मजेदार नहीं है। किसी ने लिखा, मालती तो पहचान में ही नहीं आ रही, तो किसी ने सीधा कह दिया, शादी मुबारक हो। सबसे मजेदार कमेंट आया उनके क्रिकेटर भाई दीपक चाहर का, जिन्होंने लिखा, शादी में मुझे नहीं बुलाया। कुल मिलाकर मालती चाहर का ये ब्राइडल अवतार फैंस के दिलों पर छा गया। अब बस एक ही सवाल, ये सिर्फ शूट है या कोई बड़ा सरप्राइज आने वाला है? सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी का नाम पिछले 2.5 सालों से एक दूसरे के साथ जुड़ता आ रहा है। कभी एक ही लोकेशन से वेकेशन फोटोज, तो कभी साथ में स्पॉट होने की खबरें, लेकिन हर बार दोनों चुप्पी साध लेते थे। आमतौर पर अलग अलग ट्रैवल करने वाले ये स्टार किड्स इस बार कुछ खास करते नजर आए। दरअसल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहली बार इब्राहिम और पलक साथ छुट्टी पर निकलते दिखे। मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों ने एक साथ चेकिंग कराया और फ्लाइट के लिए अंदर जाते कैमरे में कैद हो गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पैपराजी को देखते ही इब्राहिम आगे बढ़ जाते हैं, जबकि पलक मास्क लगाकर पीछे आती हैं। इतना ही नहीं, चेकिंग काउंटर पर इब्राहिम ने पलक का इंतजार भी किया और दोनों ने साथ में पुलिस ऑफिसर को टिकट और आईडी दिखाई, जो फैंस के लिए काफी कुछ कह गया। हालांकि दोनों ने अब तक अपने रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा। पलक हमेशा से इसे दोस्ती बताती आई है, लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में दोनों को कमिटेड कहा जाता है। पलक को पहले इब्राहिम की बहन सारा अली खान के साथ भी स्पॉट किया गया है, जिसने चर्चाओं को और हवा दे दी। वर्क फ्रंट पर इब्राहिम ने नादानिया से डेब्यू किया था, जबकि पलक किसी का भाई किसी की जान में नजर आई थी। लेकिन फिलहाल दोनों की लव लाइफ उनके काम से ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। रियलिटी शो के नाम पर क्या सब कुछ सिर्फ एक खेल है? जिस रिश्ते को दर्शकों ने सच्चा माना, जिस बॉन्ड को फैंस ने दिल से अपनाया,
अब उसी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिग बॉस 19 से जुड़ा एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने शो के रोमांस की सच्चाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल बिग बॉस 19 के चर्चित कंटेस्टेंट शहबाज बदेशा ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। शहबाज के मुताबिक अब से एक बजाज और अशनूर कौर के बीच दिखने वाला खास बॉन्ड दिल से नहीं बल्कि पूरी तरह गेम की रणनीति का हिस्सा था। जैसे ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। फैंस सवाल करने लगे, क्या ये रिश्ता शुरू से ही फेक था? क्या बिग बॉस में भावनाएं भी स्क्रिप्टेड होती हैं? शहबाज ने साफ कहा कि घर के अंदर उन्होंने जो देखा वही सच्चाई है। उनके अनुसार कैमरों के सामने अभिषेक और अशनूर की केमिस्ट्री मजबूत लगती थी, लेकिन असल में यह सिर्फ आगे बढ़ने की एक चाल थी। शहबाज ने यह भी इशारा किया कि नॉमिनेशन के वक्त अभिषेक का रिएक्शन ही इस रिश्ते की हकीकत बयां कर गया। अब सवाल ये है, क्या बिग बॉस में दिखने वाला हर प्यार सिर्फ टीआरपी का खेल होता है या फिर कुछ रिश्ते सच में सच्चे होते हैं जिन्हें शक की नजर से देखा जाता है? फिलहाल शहबाज के इस बयान ने बिग बॉस 19 की इस कहानी को नया मोड़ दे दिया है जो हर फैन के दिल और दिमाग में गूंज रही है। बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने जैसे ही 2025 को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे यादगार जर्नी बताया, सोशल मीडिया पर मानो भावनाओं का विस्फोट हो गया। गौरव का एक बयान, इस साल ने मुझे वो सब दिया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, और फैंस का दिल सीधे कनेक्ट हो गया। पोस्ट सामने आते ही कमेंट सेक्शन में तूफान आ गया। किसी ने लिखा गौरव ने दिल जीत लिया, तो किसी ने कहा ये जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं दिलों की लॉटरी है। हालांकि हर कहानी में ट्विस्ट होता है। कुछ आलोचकों ने तंज कसते हुए कहा अभी और ग्रोथ की जरूरत है, या क्या सिर्फ रियलिटी शो जीतना ही सब कुछ है? लेकिन फैंस भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। तुरंत जवाब आया, ये सिर्फ शो नहीं, गौरव की मेहनत, सब्र और जुनून की जीत है। सोशल मीडिया पर 2025 ने इतिहास बना दिया। गौरव की जीत इमोशन से भरी जैसे मैसेज ट्रेंड करने लगे। खुद गौरव ने भी फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह सफर सीख, संघर्ष और बेइंतहा प्यार से भरा रहा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या रियलिटी शो की ये जीत एक नए सुपरस्टार की शुरुआत है या फिर ये चमक वक्त के साथ ही फीकी पड़ जाएगी? नजरें अब 2026 पर टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि गौरव खन्ना अगली बार इतिहास दोहराते हैं या नया इतिहास रचते हैं। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने करोड़ों फैंस को भावुक कर दिया। 33 साल तक बड़े पर्दे पर राज करने के बाद विजय ने एक्टिंग से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और फैंस के लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं रहा। विजय ने ये बड़ा ऐलान शनिवार को मलेशिया में डायरेक्टर एच विनोद की फिल्म जननायकन के ऑडियो लॉन्च के दौरान किया। 51 साल के विजय ने साफ कहा कि जननायकन उनकी आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो पूरी तरह से राजनीति को अपना समय और ऊर्जा देंगे। गौरतलब है कि उन्होंने पिछले साल अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेंट्री कजगम की शुरुआत की थी, जो 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। विजय की फिल्मी सफर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं रहा। महज 10 साल की उम्र में बाल कलाकार के तौर पर फिल्म वेंट्री से शुरुआत की, फिर 18 साल की उम्र में नालैया थिरुपु से बतौर हीरो डेब्यू किया और फिर इसके बाद 3 दशकों तक बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा। अपने फैंस को संबोधित करते हुए विजय भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, लोग मेरे लिए थिएटर में लाइन लगाते हैं, अब मैं अगले 30-33 साल उनके लिए खड़ा रहना चाहता हूँ। यही वजह है कि मैं सिनेमा से विदा ले रहा हूँ। उन्होंने यह भी माना कि अपने करियर में उन्होंने काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फैंस का प्यार हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा। खास बात यह है कि 2015 की पुली के बाद उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। अब सबकी नज़र इस पर है कि क्या थलपति विजय रणनीति में भी वही करिश्मा दिखा पाएंगे जो उन्होंने सिनेमा में दिखाया था। तो ये थी आज के सबसे बड़ी दिलचस्प और एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।